हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाक़या सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की बारिश सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। इसीलिए कहना है क्या, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्त को दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नारे, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नारे, इब्ने अली की लाडली सुगरा के नारे। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। जिनके सोज़े गम ने दोस्त को दिल फूंक डाले हैं, जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नारे, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नारे, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नारे। सुभान अल्लाह। ये हमारे मौलाना साहब की जानिब से 100 रुपए का नजराना मिला है। शुक्रा के रब के मसले पर बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेन माइक थोड़ा अच्छा कीजिए भाई, थोड़ा। हेलो, हल्का सा रिवॉक, हल्का सा। हेलो हेलो, ठीक है बस। गए मक्के से सूबे करबला जब लाल है दर पे, जनों पर जंदुदी सब साथे सिगुते पैंबर के। वक्त छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई में उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला देंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा देंगे। इसी
अपना चमन चूरा। इधर रोजा नबी का और मदीना याद आता है, उधर माँ बाप भाई बहन का गम, इधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। मदीने में अगर होती तो ये आम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना नहीं होता। मुसीबत आ गई, माँ बाप छूटे और वतन छूटा, आपस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोजा नबी का और मदीना याद आता है। ₹50 आपने दिए। इधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है, उसे रह रह के अपनी खूबी ज़ैनब याद आती है। हर एक घर वाले की मुर्गत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिल कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कोबारी में। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता, उस बीमार से सोया न जाता, अकेले घर में बीमार से सोया न जाता। क्या बात है। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। मैं किसी के नाम का ऐलान नहीं करूंगा इस पूरे वाक़े में, आप लोग मुझे अपनी खुशी से देख, बड़ी मेहरबानी। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी, तन्हाई में इमाम अली मकाम की बेटी थी। मुलाजा करें दूसरा वक्त ऐसे वो अक्सर सोचती थी, जाने तू सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है तू कोई ना आया। मेरे पापा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी बीमारियों में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गज़ब उठाती है तन्हाई मेरा दिल आता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूब जाता है। गया हमसे तो वो सुबरा की हालत हो नहीं सकती, करे तहरीर सारा गम यही
सकती। वो दिन भरे पूरे घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो रखती थी करीबी से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। ये हालत देख कर उसकी हालत देख कर उसकी हालत देख कर उसकी हालत देख कर उसकी ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी, इसलिए कि अगर मैं दरवाजा बंद करके घर में जाकर सो गई और मेरे बाबा ने मुझे बुलाने के लिए किसी को रात में भेजा तो फिर दरवाजा उठकर कौन खोलेगा। सुनिए ये बंद, तीसरा बंद, तवज्जो। न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन खोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तकदीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तकदीर कोई पास जाने की। वुज़ू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम को रज़ा मांगी। कहा रो के यार दूर फरमा रंज फुरकत का, नज़ारा तू दिखा दे इक़्रा की प्यारी सूरत का। तू वकील फरमा या खुदा उसने मकसद की, पता हासिल करे बाबा मेरे दीन मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लाकर हूँ। मुझे दिल साथ मिल जाए मेरे बाबा भाई का, सहा जाता नहीं रंग मुझसे जुदाई का। तो आखिर उसने रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको, बयान आया जो खत लिखने का तो हिम्मत पड़ी उसको। मुसल्ले से उठी सुबह तो खत लिखने को जा बैठी, बिला कर बापुमा रूपी को फिर तहरीर ये देखी। तुम्हारा मर्तबा आनी है बाबा, सनद खुल के बयानी आपने पानी है बाबा। सना में जानकी ने मुस्तफा अली बाबा, तुम्हारे दिल से
करती हूँ। अल्ताफ राजिया उसे तस्लीम करती हूँ। जन्नत से खिलौने लेके आए जन्नत से खिलौने लेके आए जन्नत से खिलौने लेके आते थे जन्नत से खिलौने लेके आते थे। लिखने का ख्याल आया बेटी के दिल में, तो आपने अपने वालिद हजरत इमाम हुसैन के नाम एक खत लिख दिया। और उस खत में क्या क्या लिखा मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, सुनिए ये बड़ी सोफा बंद। ऐ मेरे बाबा हुसैन तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा जो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। मुखातिब तू नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा, किसी को भेज दीजिए आके जिंदगी आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी रात मेरा तो रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आगे, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई आसिफ आके ले जाइए। हेलो कैसे आ गया बाबा, उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अपनी से छूटी सी कथाएं बख्शती मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ न लूटूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है। सबूत मैंने उसके वास्ते एक सीख रखा है। सकीना और अली असगर बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसारत में अली अकबर पे और कासिम पे रहवानी, अगर फुर्सत हुई हो तो करो आगे की तैयारी। करो तो आपके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख पाई की। मैं अपने भाई कासिम के लिए चेहरा बनाऊंगी, खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। मैं सब लोग कर लूंगी मेरी बातों की फिक्र परवाना, सब लोग कर लूंगी मेरी बातों की फिक्र परवाना, कर लूंगी मेरी बातों की फिक्र परवाना, सब लोग कर लूंगी मेरी बातों की फिक्र परवाना।
सभी लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, मुझे अच्छा लग रहा है। वाकया सुनना भी चाहिए इसी तरह से, अभी मजा आता है गाने वाले को। देखिए साहब 4 बंद सुन चुके हैं हम, सिर्फ 3 और रह गए हैं, और वो भी मैं आप हजरात की समातों की नजर कर रहा हूँ। देखिए जब खत